मेरे सभी प्यारे मित्रों, विद्यार्थियों और स्नेही सज्जनों को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। और मैं अपने YouTube प्लेटफॉर्म और आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म सक्सेस विल एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आपके ज्ञान रूपी सागर में, आपके मस्तिष्क रूपी ज्ञान के सागर में एक बार फिर से उसका विस्तार करने के लिए मैं हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके लिए आया हूँ। जो वीडियो आपको पिछले मिल चुके हैं वो इसी से रिलेटेड है। संज्ञा और सर्वनाम के बारे में मैं आपको बता चुका हूं और उसी के श्रेणी में आज मैं लेकर आया हूं विशेषण का टॉपिक। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है आपके लिए जिससे क्वेश्चन आपके अति आवश्यक तरीके से आते ही आते हैं। यानी कि इस टॉपिक में आपको सिर्फ समझना है और छोटी छोटी समझ से आपको आपका एक नंबर जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, आपको आपका एक नंबर मिल जाएगा। और ये एक नंबर ही जो आपके मिलेंगे यही आपको बहुत ऊंचे राह पर पहुंचाते हैं और बहुत आगे बढ़ाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो मित्रों, और उसके बाद अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके बताइएगा और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक करिएगा। चलिए, आज के वीडियो में कॉपी और पेन लेके बैठ जाइएगा। साथ में थोड़ी चीजें हैं इंपॉर्टेंट जो बीच बीच में बताऊंगा, तो उनको लिखते भी रहिएगा और समझते भी रहिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं विशेषण की। विशेषण क्या है दोस्तों? विशेषण होता क्या है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं एडजेक्टिव। इसकी डिफिनेशन जो होती है हिंदी में आपकी, वो क्या होती है? इस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। यानी कि वे शब्द जो मैंने आपको थोड़े दिन पहले अभी दो पिछले वीडियो में बताए हैं, जिन बच्चों ने नहीं देखा फिर से देख ले। संज्ञा और सर्वनाम के जो शब्द होते हैं, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? विशेषण कहलाते हैं। और जब विशेषण बताया जाता है, विशेषण बतलाया जाता है, तो उसमें से आपको दो चीजें मिलती है। हम अगर आपके बारे में किसी को कुछ भी बताएंगे, समझाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो उसमें दो चीजें होती हैं। एक क्या होती है कि हम जिसके बारे में कोई बात बता रहे होते हैं, और दूसरा क्या होता है कि उस व्यक्ति के बारे में हम जो बात बता रहे होते हैं वो आपकी क्या कहलाती है? दो चीजें आपके सामने है विशेषण के पार्ट में। एक होता है आपका विशेषण और दूसरा होता है आपका विशेष। दोस्तों, इनको हमने अलग अलग करके आपके बीच में रखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषता बताते हैं, यानी कि वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता बता रहे होते हैं। जिन शब्दों के माध्यम से हम किसी के गुणगान करते हैं, उसकी बुराइयां करते हैं, उसकी अच्छाइयां, भलाइयां, बुराइयां, वो आपके क्या कहलाते हैं? वो दोस्तों आपके विशेषण कहलाते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाती है, यानी कि हम जिस व्यक्ति, वस्तु और स्थान की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके? वो आपके कहलाते हैं विशेष। तो ध्यान रखिएगा कि विशेषण और विशेष में क्या फर्क होता है कि जिसकी विशेषता बताई जाए वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका विशेष कहलाता है। और जो विशेषता बताई जाती है वो आपका क्या होता है? विशेषण कहलाता है दोस्तों, विशेषण कहलाता है। मान लीजिए कि हम कहीं पर खड़े हुए हैं और हम आपकी बुराइयां बता रहे हैं। तो जब हम आपकी बुराइयां बता रहे हैं, हम आपका नाम खराब करना चाहते हैं, तो अगर हमारा मोटिव कौन है? नाम बर्बाद करने के लिए किसको चुना है हमने? मेरा एम आप है। तो आप मेरे लिए क्या हो जाएंगे? विशेष से हो जाएंगे, जिसकी विशेषता बताई जाएगी। मैं आपकी बुराइयां बता रहा हूं, आपकी अच्छाइयां बता रहा हूं, तो मेरे लिए आप विशेष से है। और जिन शब्दों का प्रयोग करूंगा कि वो व्यक्ति बहुत ही गंदा है, उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, या फिर उसका स्वभाव बिल्कुल अलग है, उसके बहुत अलग नेचर है उसका, और उसके चाल चलन बहुत अच्छा है, तो इन जो शब्दों का प्रयोग करूंगा वो आपके किसके अंतर्गत आ जाएंगे दोस्तों? वो विशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे। आशा करता हूं कि आप विशेषण और विशेष को समझ चुके होंगे। चलिए, इसके आगे जो है ज्यादा बात नहीं करेंगे, आपसे इसके आगे ले चलते हैं कि विशेषण के जो भेद होते हैं आपके क्या होते हैं। विशेषण के जो भेद होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। विशेषण कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 4 प्रकार का विशेषण होता है, जो आपके समक्ष लिखा हुआ है कि विशेषण कितने प्रकार का? 4 प्रकार का होता है। अब देखिए कौन कौन से। पहले हम जान लेते हैं कि विशेषण के भेद कौन कौन से हैं और उनके जो एक तरीके से आप कह सकते हैं, जो मैं बोलता हूं कि माइंड मेकअप करने वाली चीज जो होती है, जो ट्रिक के मामले में आप समझ सकते हैं। ये ऐसी चीज होती है दोस्तों कि जैसे आप इसको सिर्फ अपने माइंड में मेकअप कर लिया, इसका आपने फिगर आउट कर लिया माइंड में, आप कभी भी एग्जाम में इस चीज को मिस नहीं करेंगे। आपको सारे आंसर हर चीज से याद आते रहेंगे। तो सबसे आवश्यक आपके लिए मान के चलिए कि सबसे आवश्यक एक जो है ये है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं पहले ट्रिक के माध्यम से इसको समझा देता हूं आपको, फिर उसके बाद डेफिनेशन के आधार पर सारी चीजें डिस्क्राइब कर देता हूं। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं इसमें से हम
कि जो आपका दिया गया है पार्ट्स, पहला है सार्वनामिक विशेषण, दूसरा है गुणवाचक विशेषण, फिर संख्यावाचक और फिर परिमाणवाचक या परिमाण बोधक, कुछ भी बोल सकते हैं। 4 प्रकार के दोस्तों हैं। पहला है आपका, जैसे हमने लिख दिया, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? सर्वनाम। सार्वनामिक यानी सर्वनाम और विशेषण मतलब विशेषण। इसके 2 पार्ट, आपको इसमें सिर्फ उसकी डिफिनेशन से लेना देना नहीं है, वो मैं बाद में बताऊंगा, सिर्फ मेन चीजें समझनी है। क्या? सार्वनामिक विशेषण और उसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका मौलिक सार्वनामिक और दूसरा क्या होता है? एक मौलिक सार्वनामिक और दूसरा होता है यौगिक सार्वनामिक। दोस्तों, मौलिक और यौगिक 2 शब्द आपके होते हैं। मौलिक में क्या होता है? यौगिक में, यौगिक मतलब होता है मिला जुला, मिला जुला। यानी कि जब आपको कोई बात बताई जाएगी या आपसे कोई आंसर पूछा जाएगा, कुछ भी क्वेश्चन किया जाएगा, तो आपका आंसर जो मिलेगा वो ऐसा घुला मिला मिलेगा कि आपको हर व्यक्ति के आंसर कुछ अलग अलग आएंगे। यौगिक वाले में क्या, सॉरी मौलिक वाले में क्या है कि जो चीज आपको बताई जाएगी कंफर्मेशन के साथ, थोड़ी सी एक निश्चितता होती है उसमें। देखिए इसमें शब्द प्रयोग होते हैं यह और वह, जैसे कि इसमें प्रयोग किए जाते हैं। और यौगिक सार्वनामिक में कैसे आते हैं? ऐसा और कैसा। अभी ये कैसे होता है, इससे क्या है, इसका एग्जांपल देके मैं आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ इसके पार्ट के बारे में फोकस कीजिएगा कि सार्वनामिक विशेषण, उसके 2 पार्ट, मौलिक और यौगिक। दूसरा है आपका गुणवाचक विशेषण। गुण, क्वालिटी। क्या है? गुणवाचक विशेषण यानी क्वालिटी। तो दूसरा आपका हो जाएगा गुण बताया जाए, जहां पर किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, स्वभाव या धर्म की बात की जाए, वो आपका गुणवाचक विशेषण। तीसरा है दोस्तों आपका संख्यावाचक विशेषण। जाहिर सी बात है, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि संख्यावाचक का तात्पर्य क्या है, यानी कि यहाँ पर ऐसे विशेषण शब्दों का प्रयोग किया जाएगा जो किसकी संख्या के माध्यम से विशेषता बताएंगे। जहां पर किसी की संख्या के माध्यम से विशेषता बता दी जाए, वो संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत। और इसके 2 पार्ट कौन कौन से? एक निश्चित है और एक अनिश्चित है। एक निश्चित और दूसरा अनिश्चित। निश्चित और अनिश्चित कैसे? जब निश्चितता आएगी तो 10, 20, 50, ठीक है, ऐसे शब्द प्रयोग किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये काउंटेबल होते हैं कि हम 10, 20, 50, ये निश्चित है कि अगर 10 लोग हैं तो ये काउंटेबल है कि नहीं, हम 10 को गिन सकते हैं। और अनिश्चितता में क्या है? कुछ या कई। अब कुछ पता नहीं, कुछ कौन, कितने, कुछ, ये चीज की जानकारी नहीं है आपके पास, लेकिन हाँ ये पता है कि अनिश्चित है, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं 5 है कि 500 है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका परिमाण बोधक। परिमाण, परिमाण क्या होता है दोस्तों? आपका परिमाण मतलब होता है मात्रा। परिमाण मतलब क्या होता है? मात्रा कहलाते हैं दोस्तों। तो मात्रा में आपका क्या आता है परिमाण में? इसमें भी आपकी 2 चीजें, एक निश्चित होता है और एक क्या होता है? अनिश्चित होता है। क्या होता है? एक निश्चित और दूसरा अनिश्चित होता है। इसमें आप कह सकते हैं कि निश्चित वाले में क्या है, ये उससे इसमें फर्क क्या है देखिएगा। संख्यावाचक में संख्याएं थी, निश्चित यानी कि निश्चित संख्याएं और अनिश्चित, और इसमें क्या है? संख्या नहीं, इसमें मात्रा बताई जाएगी, क्वांटिटी। क्वांटिटी बताई जाएगी, उसमें नंबर थे, इसमें क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या है? 10 किलो, 5 क्विंटल। अब इसमें आप अगर 10 किलो कोई चीज है तो आप अगर आपसे बोला जाए कि 10 किलो अगर हमको कोई चीज चाहिए, 10 किलो घी, 10 किलो गेहूं, कुछ भी, तो आप 10 किलो गेहूं के दाने गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते। लेकिन निश्चित है कि वो 10 किलो है, निश्चित है कि 10 किलो है, तो ये निश्चितता में क्वांटिटी की निश्चितता है। और अनिश्चित क्या है? बहुत और थोड़ा। अब वो आपकी आवश्यकता के अनुसार पर है, आपकी वस्तु की उपस्थिति के आधार पर है कि वो बहुत है कि थोड़ा है, लेकिन आपको कुछ पता नहीं है कि वो कितना है। ठीक है दोस्तों, ये थे आपके विशेषण के भेद। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए। अब चर्चा करते हैं आइए इसके बाद में, ये जो पार्ट दिए गए इनके बारे में जानते हैं, इनके अंदर की चीजें जान लेते हैं कि क्या है, जो हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, पहली है आपका, पहली चीज है आपकी सार्वनामिक विशेषण। इसकी डिफिनेशन क्या दे रखी है दोस्तों कि विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम, यानी कि ऐसे शब्द जो कैसे प्रयोग में आते हैं कि विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम शब्द या संज्ञा शब्द, संज्ञा नहीं, इसमें सिर्फ सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसके रूप में? विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? वो सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आ जाते हैं। सार्वनामिक यानी कि सभी के नाम वाले विशेषण जो होते हैं वो सार्वनामिक विशेषण। अब इसके 2 पार्ट मैंने आपको अभी देखिए बताए हैं। सार्वनामिक विशेषण के मैंने आपको 2 पार्ट बताए थे, एक बताया था मौलिक और दूसरा बताया था यौगिक। और इनके बारे में जान लेते हैं कि क्या है। मौलिक सार्वनामिक क्या होता है? बिना रूपांतरण के, यानी कि जो शब्द
बिना रूपांतरण के, बिना परिवर्तन के, बिना बदले हुए मौलिक रूप से संज्ञा के पहले आकर उनका अर्थ बता देते हैं या उनकी विशेषता बता देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो आपके मौलिक सर्वनामी कहते हैं। यानी बिना परिवर्तन के मौलिक रूप से संज्ञा के पहले आकर उनकी विशेषता बता देने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं दोस्तों? वो आपके मौलिक सर्वनामिक हो जाते हैं। और कैसे हो जाते हैं वो एग्जांपल में समझिए। यह घर मेरा है, वह किताब फटी है। अब आप समझिए कि यह घर मेरा, पहली चीज तो उसने बोला कि बिना रूपांतर मौलिक रूप से संज्ञा के पहले आकर, किसके पहले आकर? संज्ञा के पहले। घर और किताब दोनों आपके शब्द कैसे हैं? संज्ञा शब्द है, संज्ञा के पहले आ गए। और ये जो शब्द आपके लिखे हुए हैं दोस्तों, ये कैसे हैं? यह और वह कैसे शब्द हैं आपके? ये दोनों शब्द आपके सर्वनाम के हैं। यह और वह सर्वनाम में प्रयोग होते हैं, तो दोनों शर्तें हमारी पूरी हो गई कि संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताने वाले। और विशेषता कैसे बताइए? कि यह घर मेरा। अगर आप कहीं निकले और सामने आपके पूरी बिल्डिंग, पूरा मोहल्ला बसा हुआ है और आपका दोस्त आपको दूर से इशारा कर रहा है कि घर मेरा है, हाथ न उठा, केवल इतना कहते हैं हाथ पीछे रख के यह घर मेरा है, आप समझ पाएंगे कौन सा घर? नहीं। जब वो इंडिकेट करेगा कि नहीं ये घर मेरा है, तो निश्चितता उसमें दिख रही है, यानी कि वो कंफर्मेशन दिख रही है और पक्का बता रहा है कि यह घर मेरा है। उस घर की विशेषता क्या है? घर तो बहुत सारे हैं, लेकिन घर की विशेषता घर में क्या है? कि यह वाला घर मेरा है। वह किताब फटी है, किताब फटी है, ठीक है, किताब विशेषता ठीक संज्ञा है, लेकिन कौन सी किताब है? वह किताब। तो जहां पर संज्ञा के पहले आकर सर्वनाम के शब्द विशेषता बताए, वो आपका मौलिक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत वो चीजें आ जाती हैं। अब बात करते हैं कि यौगिक सार्वनामिक क्या होता है। सार्वनामिक ये भी है, सार्वनामिक ये भी है, लेकिन वो मौलिक है और यौगिक में क्या फर्क है? यौगिक में इसमें था कि बिना रूपांतरण के, और इसमें क्या है? जो रूपांतरित होकर यानी परिवर्तित होकर संज्ञा के पहले आकर, उसमें बिना रूपांतरित होकर संज्ञा के पहले आ रहे थे, और इसमें बदलाव के बाद, परिवर्तन के बाद संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बता देते हैं, वो आपके यौगिक। अब कैसे यौगिक समझिएगा। एग्जांपल है आपका कि ऐसा आदमी नहीं देखा, ऐसा आदमी नहीं देखा। कैसा घर चाहिए? चीजें आपके सामने सब साफ लिखी हुई है। घर शब्द लिखा है और आदमी लिखा हुआ है, ठीक है। घर लिखा है और आदमी, दोनों शब्द आपके संज्ञा रूपी हैं, दोनों संज्ञा शब्द हैं आपके। ऐसा आदमी नहीं देखा। कैसा आदमी नहीं देखा भाई? किस तरह का आदमी? इतना गंदा आदमी नहीं देखा, या इतना अच्छा आदमी नहीं देखा, या इसका जो पहनावा उड़ावा है इस तरह का आदमी नहीं देखा, इसका स्वभाव बहुत खराब है ऐसा आदमी नहीं देखा, या इसका स्वभाव बहुत अच्छा है। तो इस कंफर्मेशन किसी चीज की नहीं, सिर्फ आदमी की विशेषता क्या बताई जा रही है? कि ऐसा आदमी नहीं देखा। ऐसा आदमी। कैसा घर चाहिए? संज्ञा शब्द कौन सा है? घर। कैसा घर चाहिए भैया? कैसा घर चाहिए? अब सबकी एक इच्छाएं होती है, हमारी आपकी भी इच्छाएं होती है कि घर जो हमारा हो। किसी की ख्वाहिश होती है कि घर से एंट्री लें तो पहले बड़ा सा लॉन हो, बगल में गार्डन हो, उसके बाद फिर रूम हो, उसके बाद ये हो वो हो। सबकी अपनी इच्छा है। किसी का होता है कि नहीं गेट पे बिल्कुल जगह न छूटने का, मुझे फोर व्हीलर कभी नहीं खरीदनी है, तो मुझे बस गेट पे एंट्री लेने के बाद मुझे रूम चाहिए, रेंट पे उठाना है। ठीक है दोस्तों, तो सबकी अपनी इच्छा है। तो घर की विशेषता क्या बताई जा रही है यहाँ पर? कैसा शब्द प्रयोग किया गया है। और आदमी वाले में कि ऐसा आदमी नहीं देखा। कैसा यानी ऐसा आदमी। तो ऐसा और कैसा शब्द किस रूप में है? विशेषण के रूप में यहाँ पर आ रहे हैं। तो इसको यौगिक इसलिए बोला गया कि जब आप इसके आंसर ढूंढोगे, ऐसा आदमी नहीं देखा, तो उसमें कई सारे मिले जुले आंसर आते हैं। कैसा घर चाहिए, इसका आंसर खोजोगे तो कई सारे मिले जुले आंसर। तो इसलिए संज्ञा के पहले ये परिवर्तित होकर आएगा, जो कि इसका आंसर दोगे तो परिवर्तन होगा, इसलिए ये यौगिक सार्वनामिक। और इसमें कोई परिवर्तन नहीं, कंफर्मेशन कि ये घर मेरा है, बस यही घर मेरा है और कोई नहीं, बस ये घर मेरा है। तो बस इसमें कोई परिवर्तन नहीं, इसलिए ये क्या हो जाएगा? मौलिक। और मौलिक मतलब हमेशा वाला और यौगिक मतलब मिला जुला वाला। तो दोस्तों ये समझ में आ गया। चलिए इसके आगे बात करते हैं, अगले पेज पर चलते हैं। इसमें आपका दूसरा विशेषण आता है गुणवाचक विशेषण। क्या है दोस्तों? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आपकी बात करते हैं। तो गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण धर्म स्वभाव, इस पर फोकस कीजिएगा जरा मित्रों। गुण धर्म और स्वभाव का बोध कराते हैं।
यानी कि ऐसे शब्द जो है, ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के शब्द हो, यानी कि कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो या स्थान हो, उसमें से उसके गुण, धर्म या स्वभाव की जानकारी देते हो, उसके गुणों के बारे में बताते हो, तो वो क्या कहलाते हैं? वो आपके कहलाते हैं गुणवाचक। अब इसमें किन शब्दों से विशेषता बताई जाती है? जैसे मैंने बोल दिया कि यह मार्कर काला है, यह मार्कर काला है, तो काला शब्द आ गया, तो ये क्या था? इस मार्कर की विशेषता क्या है? इसके गुण क्या है कि ये काला चलता है, ठीक है। इसकी शाही इंक कैसी है? ब्लैक है। नया, पुराना, नीला, पीला, भला, बुरा, तिकोना, चौकोर, इस तरह के जो शब्द आपके आते हैं, ये क्या है? गुण बताने वाले होते हैं, ठीक है। क्या बताते हैं? बोल देते हैं, कहते हैं कि उसका जो घर है, उसका जो घर जहां बन रहा है वो प्लॉट बिल्कुल चौकोर है, ठीक है। तो प्लॉट तो बहुत तरीके के होते हैं, किसी की लंबाई ज्यादा, चौड़ाई कम, किसी की चौड़ाई ज्यादा, लंबाई कम, तो उसमें से उसकी विशेषता क्या दे दी गई? उसकी क्वालिटी क्या है? गुण क्या है? कि वह चौकोर है। नीला पीला, ठीक है। लोग बोल देते हैं कि यार वो जो शर्ट लाया उसका कलर ब्लू है, नीला है या फिर पीला है, तो नीला पीला उस शर्ट की या फिर उसकी क्या, उस कपड़े की क्या हो गई? ये विशेषण के रूप में उसकी विशेषता दे दी गई। भला बुरा बताया गया, नया पुराना, तो ये शब्द क्या है? विशेषता बताने वाले, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण बताने वाले होते हैं। तो जहां पर किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की क्वालिटी बता दी जाए, क्वालिटी बता दी जाए, तो वो क्या हो जाते हैं? वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाते हैं दोस्तों। किसके अंतर्गत? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, समझ में शायद आपको आ गया होगा, आशा करता हूं। ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, सिर्फ मेन चीजें आपको बताता चलता हूं, जो आपको सिर्फ दिमाग में बैठानी है और हमेशा याद रखना है कि एग्जाम में आपको तैयारी सिर्फ अपने लिए करनी है। वो तैयारी करनी है जिसमें आपको सिलेक्शन मिले। दुनिया को दिखाने के लिए हमको नहीं पढ़ना है इतनी बड़ी रामायण हमने पढ़ ली, लेकिन हम कंफ्यूज हर चीज में ना, हमको थोड़ा पढ़ना है, लेकिन ऐसी चीजें पढ़नी है जो एग्जाम में मिलेंगी। और इस चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर हमारे पास आपको बहुत ही सीमित चीजें मिलेंगी, और सीमित के साथ साथ महत्वपूर्ण चीजें ही हम आपको देते हैं। हम आपको फालतू की चीजें नहीं बताते। चलिए आगे चलते बात करते हैं कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। देखिएगा, अब यहां से जो संख्यावाचक और परिमाणवाचक, जैसे मैंने बताया था आपका कि संख्यावाचक और परिमाणवाचक में दो चीजें मैंने बताई थी, एक निश्चित और अनिश्चित। दोनों में यही पार्ट थे, संख्या और परिमाण में क्या बताया था? निश्चित और अनिश्चित दोनों प्रकार से। तो उसमें आपसे बात करते हैं कि संख्यावाचक में क्या है कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। बात करिएगा, देखिएगा, ध्यान देखिएगा कि निश्चितता में क्या है? 10 लड़के, 20 आदमी। अरे भैया, चाहे 10,000 खड़े हो, चाहे 50 लाख व्यक्ति खड़े हो, हमसे क्या लेना देना? हमसे बोला गया था कि 10 लड़के, 20 आदमी, ये काउंटेबल है ना मेरे लिए? हमारे आपके लिए काउंटेबल है, हम उसको काउंट कर सकते हैं एक एक इंसान को। हमसे 10 की जगह पर बोला जाए कि नहीं यार 10,000 व्यक्ति, तो हमको समय लगेगा, लेकिन हम 10,000 काउंट कर सकते हैं ना व्यक्ति। तो ये निश्चितता है। बोला गया कि 10 लड़के, बोला गया कि नहीं यार पूरी क्लास में 10 लड़के बाहर आ जाए, तो निश्चितता है कि 10 लड़कों को ही बाहर आना है, ठीक है। अगला है कि और अनिश्चित में क्या होता है? कुछ आदमी चले गए या फिर कई लोग। कुछ के बाद दूसरा ऑप्शन दे देते, जैसे कि कई लोग आए थे, कई लोग आए थे। अब आप बताइए पहले कि जैसे हमने पहला एग्जांपल उठाया कि कुछ आदमी चले गए, भैया कितने आदमी चले गए? कुछ जान सकते हो आप? अगर आपके घर में बर्थडे पार्टी है, जाहिर सी बात है आप सीमित लोगों को बुलाते हैं। बर्थडे पार्टी में आपने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, चलो 100 लोगों को बुला लिया। अब अगर उसमें से कुछ लोग चले गए, तो हम लोग यही गेस करते हैं कि 100 में कुछ लोग गए हैं, तो इसका मतलब एक रेशियो बहुत उधर उधर करके बहुत दिमाग लगा के करेंगे, लेकिन निश्चितता कुछ नहीं कि उसमें 40 चले गए हैं कि 60 चले गए हैं या 2 ही 4 गए हैं। कुछ निश्चित नहीं है, सिर्फ कुछ लोग गए हैं लेकिन कितने पता नहीं। कई लोग आए थे, कई लोग आए थे। अब कई लोग आए थे, आपने पूरी सभा रखी, राजनीतिक सभा आपने नहीं रखी, ठीक है। आपने आशा किया था कि 1000 लोग आएंगे, लेकिन अब उसमें क्या था? कई लोग आए थे। अब कई लोग में पता नहीं 1000 से ज्यादा आए थे या फिर 400-500 ही आए थे या 800-900 आए थे। कुछ निश्चितता है नहीं है दोस्तों। संख्या दोनों में है। मैंने संख्यावाचक में बताया कि जो संख्या था सर्वनाम की संख्या का बोध कराए, तो संख्या में भी 2 तरीके का बोध है, एक में निश्चित संख्या का बोध और एक में अनिश्चित संख्या का बोध। कि कुछ आदमी आए थे, तो कुछ आदमी भी आप गेस कर सकते हो कि शायद इतने या शायद उतने, लेकिन कंफर्म नहीं है, तो ये अनिश्चित संख्या का बोध है। कुछ और कई, कुछ और
कहीं ये अनिश्चित संख्या का बोध, और 10 और 20 जो लिखा है ये निश्चित संख्या का बोध है। तो जहां पर निश्चित हो वो निश्चित संख्यावाचक, और जहां अनिश्चित हो वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाता है दोस्तों। तो समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं कि लास्ट है आपका, अंतिम है कि परिमाण बोधक विशेषण किसे कहते हैं। अब परिमाण, अभी देखिए मैंने संख्या की बात की थी, नंबर की, अब बात करते हैं इसकी परिमाण की। परिमाण क्या होता है दोस्तों? अभी हमने नंबर की बात की, अब ये है आपका क्वांटिटी, इसकी बात कर रहे हैं। अब हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, परिमाण यानी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। इसमें ध्यान रखिएगा कि जिन संख्या या सर्वनाम के परिमाण यानी मात्रा का बोध होता है, यानी जिन संख्या सर्वनाम शब्दों से इसमें जिनसे संख्या सर्वनाम के परिमाण का, मात्रा का बोध होता है, वो क्या कहलाते हैं? वो आपके कहलाते हैं परिमाण बोधक। और इसमें भी वही चीजें हैं, निश्चित और अनिश्चित। बात समझिएगा, मैंने अभी बात की थी उसमें संख्याओं की निश्चितता और अनिश्चितता थी। अब इसमें परिमाण यानी मात्रा की निश्चितता और अनिश्चितता है। निश्चितता में क्या है? 10 किलो घी, 2 क्विंटल गेहूं, और अनिश्चितता में क्या है? बहुत घी और थोड़ा पानी। देखिए निश्चितता में अब आप कहेंगे सर जैसे 10 किलो घी 2 क्विंटल गेहूं है, तो सर इसको तो हम निश्चित है कि 10 किलो है। अरे भैया 2 क्विंटल गेहूं लिखा है, हम आपसे कह दें 2 क्विंटल छोड़, मैं आपसे कह दूं कि 200 या 250 ग्राम गेहूं, मात्र 250 ग्राम गेहूं कह दूं, और आप 250 ग्राम गेहूं अलग अलग 4 बार आपसे माप करवाऊं इसकी, तो क्या आप इस चीज की गारंटी लेते हैं कि हर बार 250 ग्राम ये अलग, ये अलग, ये अलग और ये अलग, क्या हर बार 250 ग्राम गेहूं में उतने ही दाने निकलेंगे? आप गारंटी लेते हैं कि उतने ही दाने हर पार्ट में होंगे? नहीं, किसी में कम किसी में ज्यादा हो जाएंगे, वो कोइंसिडेंस की बात अलग है, नहीं तो सब में अलग अलग। तो ये निश्चितता किसकी है? सिर्फ मात्रा की निश्चितता है। किसकी निश्चितता है? मात्रा की निश्चितता है, इसकी नहीं है भैया। ये जो 2 किलो लिखा है 2 की निश्चितता नहीं है, 10 की निश्चितता नहीं है। निश्चितता यहाँ पर किसकी है? किलोग्राम और क्विंटल की। इसकी निश्चितता जहां मात्रा के बारे में बताया जाए वो आपका निश्चित संख्यावाचक 10 किलो घी 2 क्विंटल गेहूं, ये निश्चित है। लेकिन बहुत घी और बहुत गेहूं बोल दे या थोड़ा पानी, तो आप कैसे कह सकते हैं? जैसे लिखा है कि बहुत घी, अब बहुत घी में क्या है? फिर वही चीजें, अगर हमको पूजा करने जाना है तो पूजा करने के लिए अगर कोई घी लेकर चला है, कम से कम 25 किलो घी लेकर चला है पूजा के लिए, तो आप क्या कहोगे कि नहीं नहीं ठीक है कुछ नहीं, 25 किलो की पूजा के हिसाब से बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। और वही घी अगर कहीं काम हो, कोई घर में काम, कोई फंक्शन है, तो वहां पर अगर आपको 25 किलो घी लाया जाए तो क्या वो ज्यादा होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर उसकी आवश्यकता है। ठीक है, तो स्थिति बस वो परिवर्तन होते रहते हैं। लेकिन हमको निश्चितता और निश्चितता परिमाण बोधक विशेषणों की बात करनी है। तो जब बोला कि बहुत घी, तो घी तो बहुत है, लेकिन इसकी परिमाण मात्रा की बात बहुत है, लेकिन अब कितना है ये पता नहीं। थोड़ा पानी, अब ये नहीं पता है कि कितना थोड़ा है, कि सिर्फ 2 ही बूंद है या फिर बहुत की आवश्यकता थी, नहर में खेत की सिंचाई करनी थी और सिर्फ 10 बाल्टी पानी है। ठीक है, वो नहीं पता है कि किस मात्रा के आधार पर कम ज्यादा है, लेकिन मात्रा के आधार पर इतना पता है कि यह अनिश्चित है, इसमें कुछ पता नहीं है कितना है, कि कितना कम है कितना ज्यादा। तो जहां पर मात्रा की बात की जाए निश्चित की, तो वो निश्चित परिमाण बोधक, अनिश्चित परिमाण बोधक, और जहां संख्या की बात की जाए तो निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो दोस्तों ये आपके क्या थे? विशेषण और उसके भेद यानी उसके प्रकार, जिसके बारे में मैंने आपको समझाया। अब एक नई चीज आपको बताता हूं जो शायद आपको कहीं पर आपको पढ़ाई गई होगी या आपने पढ़ी होगी। एक शब्द होता है आपका प्रविशेषण। क्या होता है? प्रविशेषण। इस पे जरा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि होता है प्रविशेषण। विशेषण तो अलग है और प्रविशेषण में क्या है? वे शब्द जो विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं। किसकी विशेषता? अभी तक आप संज्ञा सर्वनाम की विशेषता जो बता रहे थे वो हो रहे थे विशेषण। अब लेकिन अलग चीज है जो विशेषणों की विशेषता बताते हैं। विशेषणों की विशेषता जो बताए वो क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण कहलाते हैं। क्या कहते हैं? प्रविशेषण। जैसे क्या है कि वह बहुत तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है। भैया वह करता हो गया, दौड़ना क्रिया हो गई, तेज दौड़ना उसकी क्या हो गई? ये विशेषण में आ जाएगा। ये विशेषता है कि तेज दौड़ता है। भाई उस बच्चे की दौड़ते तो सब है, लेकिन उसकी विशेषता क्या है कि वो तेज दौड़ता है, तो वो विशेषण है। लेकिन अब एक शब्द जुड़ गया इसमें कि वह बहुत तेज दौड़ता है। कि तेज तो विशेषता थी, लेकिन अब बहुत तेज दौड़ता है, तो ये आपका किसके अंतर्गत आ जाएगा?
प्रविशेषण के अंतर्गत आ जाएगा दोस्तों। और सीता अत्यंत सुंदर है, भैया सीता सुंदर है, ठीक है, सीता सुंदर है, ये उसकी विशेषता है सीता की, वो सुंदर है, लेकिन वो क्या है, वो अत्यंत सुंदर है। मतलब सुंदर की भी विशेषता है कि जो सुंदरता है उसकी भी मतलब उसका अनंत सीमा कोई नहीं है, बहुत ज्यादा सुंदर है। ये किसकी, दोनों शब्द आपके किसके अंतर्गत आ जाएंगे दोस्तों, ये प्रविशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे। तो जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो आपके प्रविशेषण कहलाते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको सब कुछ इसमें बता दिया है। और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पेज जो मैंने बताया था वो आपका ये है। इसमें से आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए कायदे से, अच्छे तरीके से इसको दिमाग में बिठा लीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर हमारे ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज सब्सक्राइब कर लें। और जाते जाते हमेशा की तरह आपसे फिर वही एक रिक्वेस्ट है, और वो आप रिक्वेस्ट आपके लिए भी, हमारे लिए भी, सबके लिए है कि अगर इस टॉपिक में कुछ भी आपको पूछना है या बताना है, कोई भी सुधार करवाना है, कुछ चेंजेस करवाना चाहते हैं आप, तो आप अपनी राय को कमेंट में करके बता सकते हैं। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। अगले वीडियो में एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी इसी की श्रेणी में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,